Good morning, kids. How are you all? Hope you all are very fine. So, today we'll take Geography, chapter number 7, Our Country, India. It is a short chapter and it does not have that much of content. So, we'll go through the chapter like this. Okay? इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस. इसमें हमारी कंट्री इंडिया के बारे में बता रखा है. एक्चुअली दिस चैप्टर इज़ अबाउट द लोकेशन सेटिंग हेमिस्फेयर्स ऑफ इंडिया की कौन सी डिग्री पे कितनी डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में हमारा इंडिया जहाँ लोकेट है उसमें कितनी डिग्री इसका कितने किलोमीटर फ्रॉम द सी जो अबव लेवल होता है सी उसका कितना किलोमीटर हाई है क्या है ये सब इसके बारे में बता रखा है. ठीक है. So we'll study that. India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Wash the shores of the Indian Peninsula. अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड. जहाँ जिसके तीनों तरफ पानी हो उसको पेनिनसुला बोलते हैं. तो इंडिया में क्या है, 3 तरफ तो पानी है और चौथी तरफ जो ऊपर नॉर्थ है इंडिया के मैप में जो नॉर्थ है हमारा उसमें हिमालयाज़ है. लॉफ्टी हिमालयाज़ मतलब काफ़ी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ हैं. सो दैट इज़ हिमालय. और वेस्ट में हमारे बहुत बड़ा अरेबियन सी है. आगे ईस्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल है और साउथ में नीचे की तरफ क्या है, इंडियन ओशन है. तो तीनों साइड से हमारा इंडिया जो है सराउंडेड बाय है ओशियन. So that is why it is called Indian Peninsula. Understood? Okay, moving on. India has an area of about 3.28 million square kilometer. Underline करेंगे इसको. कितना एरिया में है इंडिया पूरा हमारा? 3.28 million square kilometer. Sorry. The नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. उसका डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर. जो नॉर्थ साउथ साइड है हमारी ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर्स है. एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम लेफ्ट से हमारे अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, गुजरात के कच्छ तक 2900 किलोमीटर है. The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface, द कोस्ट एंड द आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. मतलब हमारे इंडिया में इतनी तरह के लैंडफॉर्म्स हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था. कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेटूज़ हैं, कहीं पे हिमालयाज़ है, माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कोस्ट हैं. तो ये सारे जो है हमारे को बहुत ज़्यादा डाइवर्स बनाते हैं हमारे इंडिया को कि यहाँ पे हर तरह की चीज़ देखने को मिलती है. देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट. और जैसे जैसे ये हाइट्स अलग हैं सी लेवल से सबकी, तो वेजिटेशन अलग होगी, क्लाइमेट अलग होगा, वाइल्ड लाइफ अलग होगी. हमने पहले चैप्टर्स में भी स्टडी किया है ना. लैंग्वेज अलग होगी, कल्चर अलग होगा. और इंडिया में क्या है, हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, सारे कल्चर, सारे रिलीजन, एवरीथिंग इज़ वेलकम इन इंडिया. तो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है. इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी. और यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं. हमें पता है कि अनेकता में एकता, जिससे हमारे सारे हमने नेशन को, जो हमारा पूरा नेशन है उसको हमने बांध रखा है यूनिटी में. क्योंकि हम जगह जगह सब लोगों से प्यार की भावना रखते हैं, सबसे अच्छे भाईचारे से मिलके रहते हैं. तो ये हमारे इंडिया का प्लस पॉइंट है. ओके. इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस ईयर 2011. तो हमारा सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में हम आते हैं आफ्टर चाइना. यहीं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है चाइना के बाद. ओके. तो आगे है लोकेशन सेटिंग. इसमें देखो लोकेशनल सेटिंग में क्या है. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फेयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये डिग्री दे रखी है 23 डिग्री 30 नॉर्थ में है. पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री. फिगर अगली फिगर में हमें दिखाया गया है, फिगर 7.2 में. आगे जाके हम देखेंगे, पहले एक बार रीड कर लेते हैं. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ. तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लैटिट्यूड. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम मूव करते हैं तो इंडिया एक्सटेंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज हमें दी हुई हैं. इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड, ये हमें लर्न करने के लिए होती है, मेजर करने के लिए नहीं होती हैं. ठीक है बेटा. इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, विच हेमिस्फेयर वुड इंडिया बिलोंग टू?
ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी वाइड डिफरेंस इन, अच्छा टाइम का भी डिफरेंस होता है ना, ये लैटिट्यूडनल से जो होते हैं चेंजेस, इसमें टाइम डिफरेंट होता है। जो हम बोलते हैं ना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो टाइम होता है IST, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, तो कहीं कोई कोई कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे देखो ये ब्लू बॉक्स में एक दे रखा है, लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट टू वेस्ट में जाते हैं, डू नॉट हैव सिंगल स्टैंडर्ड टाइम, उनका एक टाइम नहीं होता है। जैसे USA और कनाडा में 7 और 6 टाइम जोन्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये टाइमिंग्स हैं अलग अलग की, ये किसकी वजह से होते हैं, ये जो डिवीजन हो रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इन सब का, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये आता है, ठीक है। As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हम जाते हैं तो 4 मिनट का फ़र्क आता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन रखेंगे। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज होता है गुजरात से, ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। सो दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखो ये फिगर दिखा रखी है, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। किस किस की लैंड बाउंड्री हमारे यहाँ पे टच होती है, देखो इस मैप को देखेंगे थोड़ा बड़ा करके, ऑरेंज में देखो इंडिया है पूरा हमारा, है ना, उसके पास है पाकिस्तान, ये टच होता है। देन ऊपर से अफगानिस्तान, अरेबियन सी देखो कितना बड़ा अरेबियन सी, और ईस्ट में और वेस्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नीचे है साउथ में श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश है ना, सबसे पास श्रीलंका, उसके बाद मालदीव्स है, नीचे लक्षद्वीप है, और ये देखो भूटान है, म्यांमार है, ये सारी टेरिटरीज जो हैं हमसे टच होती हैं कंट्रीज़ की। तिब्बत और चाइना, ये आपको दिखा रखा है ना, ये आप देखो आगे देखो 7.2 में इंडियन पॉलिटिकल मैप दिखा रखा है। देखो ये मैप है, इसमें ये शायद हमारा ये पुराना ही है क्योंकि इसमें वो नहीं मेंशन हो रखा ना, तेलंगाना वगैरह नहीं हो रखा इसमें। हाँ बेटा ये न्यू ही है मैप, देखो इसमें सारे मेंशन कर रखे हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके आप देख लो। लद्दाख में भी जो अपना डिवीजन हो रखी है वो भी है, तेलंगाना भी है, सारे इसमें पार्ट्स हमें अच्छे से दिखा रखे हैं। कितना कलरफुल इंडिया का मैप लग रहा है ना, इजंट इट लुकिंग नाइस? यस इट इज़। तो आगे भी देखो हमें मैप दिखा रखा है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन करके। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में? 29, एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल है, एंड द स्टेट हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। और देखो ये कलरफुल में फिगर 7.3 में हमें जो दिखा रखा है, माउंटेन्स को ऑरेंज किया हुआ है, प्लेटू वाले एरिया को येलो किया हुआ है, एंड प्लेन रीजन को इन्होंने लाइट ग्रीन कलर से किया हुआ है। ये भी कितना अच्छा मैप बनाया हुआ है। देखो हिमालय की रेंज कितनी ऊंची ऊंची जा रही है ना, हिमालय की रेंज सारी, तो वो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं सारे हिमालय के। तो ऐसे एक हमें रफ डिवीजन, मतलब ये तो फेयर ही है, हमें बताया गया है कि कैसे ये डिविजनल है हमारा, फिजिकल और पॉलिटिकली दोनों। अच्छा फिजिकल डिवीजन हम पढ़ते हैं, फिजिकल डिवीजन में ये तो पॉलिटिकल था जो हम मैप में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं, उससे पहले येलो बॉक्स में पढ़ते हैं एलुवियल डिपॉजिट क्या है। दीज आर वेरी फाइन फाइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स, ठीक है। तो इनको एलोवियल डिपॉजिट बोलते हैं, जो मिट्टी बहुत फाइन रेत जिसको बोलते हैं सैंड, वो बहकर आती है, ठीक है। फिजिकल डिवीजन में क्या है, इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। अब वही हमारे फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड। तो स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज, हिमालय है, ठीक है, हमारा ताज बोलते हैं ना हम, हिमालय जो है ताज है हमारे हिंदुस्तान का। हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है ना, बर्फ का पूरा ताज जिसको हम बोलेंगे। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। ये अंडरलाइन करेंगे बच्चे, पैरेलल रेंजेस क्या हैं। नदर्न मोस्ट साइड में ग्रेट हिमालय है जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहीं पे लोकेटेड है। फिर है मिडल हिमालय, कंचनजुंगा होती है ना शायद वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, यस कंचनजुंगा ही होती है। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, ठीक है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हेयर, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, ये सब है वहाँ पे मिडल हिमालय में, ठीक है। 5 हिल स्टेशंस के नाम बोलने हैं, तो
You should learn that. Tomorrow I will ask 5 main hill stations. द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज, और दूसरी रेंज कौन सी है? शिवालिक। अच्छा, अब आगे जाते हैं तो प्लेन्स की बात करते हैं। ये तो हुई माउंटेन्स की बात, ठीक है। प्लेन्स में क्या है? लाई टू द नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के साउथ में पड़ते हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, दीज आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट। और ट्रिब्यूटरी कहती है एक नदी में से सारी स्ट्रीम्स का निकलना, ठीक है ना, तो उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो दीज आर फाउंड बाय एलोवियल डिपॉजिट से बनते हैं। कौन सी नदियां हैं? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल, और जो यहाँ की लैंड होती है ना बेटा, वो बहुत फर्टाइल होती है कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए सबसे उपजाऊ ज़मीन होती है वो। कौन सी ज़मीन होती है? जो एलोवियल डिपॉजिट हुए होते हैं, ठीक है, प्लेन्स में जो हमें मिलती है, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स में। These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of और अगर जहाँ पे खेती है, जहाँ पे कल्टीवेशन है, जहाँ पे फर्टिलिटी है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा ही होती है, ठीक है ना। डेजर्ट में कम होएगा, कोस्टल में भी कम होगा, लेकिन जो नॉर्मल लाइफ हमें जीने को मिलती है प्लेन एरिया में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे। इट इज़ अ ड्राई हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। जो डेजर्ट है वहाँ पे तो बहुत कम ग्रीनरी हमें देखने को मिलेगी, और बहुत गर्मी होती है, बहुत क्या बोलते हैं, हीट, टेम्परेचर, ड्राइनेस, सैंडी स्ट्रेच होता है, मतलब रेत उड़ती रहती है, तो ये सब होता है, तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है। अच्छा, साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, जिसको पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं, वहाँ पे क्या, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंज एंड वैलीज। यहाँ पे कौन कौन सी वैली है? अरावली हिल जो है सबसे पुरानी रेंज है ये, एंड कहाँ पे है ये? इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। विंध्या एंड सतपुरा आर द टू इम्पॉर्टेंट रेंजेस, विंध्यास और सतपुरा की रेंज। द रिवर नर्मदा एंड तापी, जैसे वो डेल्टा नहीं बन जाते ट्रायंगुलर, तो ये वैसे ही है ट्रायंगुलर, ठीक है। डेल्टा मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, इफ यू रिमेंबर। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, और ये नदियाँ किस में जाके मिलती हैं? अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। द वेस्टर्न घाट और द सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट, एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, और ईस्टर्न बाउंड्री ईस्टर्न घाट बनाते हैं। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन, वहाँ पे वो टूटे फूटे और अनइवन होते हैं। द प्लेट्यू इज रिच, और लेकिन यहाँ पे एक सबसे अच्छा क्या होता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोल और आयरन ओर मिलता है हमें, ठीक है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई द, इनके बीच में क्या होता है? कोस्टल प्लेन होते हैं। जो कोस्टल प्लेन होते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो, बहुत नैरो हैं, एंड दे आर, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडर हैं। सो देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट की तरफ जाती हुई नदियाँ ज़्यादा हैं। द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स हैव फाउंड फर्टाइल डेल्टास। अब यही जो मैं बता रही हूँ ना, डेल्टा बना लेते हैं अपने मुंह के आगे, फर्टाइल रहता है तो वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छे से हो सकती है। द सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। तो आगे क्या है इस चैप्टर में? आगे ये बस एक शॉर्ट पैराग्राफ बचा है जिसमें बोला हुआ है, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। कौन से आइलैंड? लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, तो ये भी बनाते हैं। और आगे बोला हुआ है कि सुनामी जो है वो कहाँ पे स्ट्रक हुई थी 2004 में, कौन से उसने इंडियन मेनलैंड को ज़्यादा, कौन से आइलैंड को नुकसान पहुँचाया था? दैट यू विल टेल मी टुमारो। और वन मोर थिंग, सुनामी है क्या? सुनामी आपको पता है, ज़्यादा सी वेव्स जब जनरेट हो जाती हैं, जब समुद्र के बिल्कुल फ्लोर पे, नीचे बिल्कुल रूट पे अर्थक्वेक आता है, तो उससे जो वेव्स जनरेट होती हैं वो बहुत भयंकर पानी का बहाव लेकर आती हैं और काफ़ी नुकसान करके जाती हैं, उसी को हम सुनामी बोलते हैं, ठीक है। दैट वाज अ शॉर्ट चैप्टर एंड दैट्स इट इन इट। देन टू इफ़ यू हैव एनी डाउट वील एक्सप्लेन इट टुमारो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।